क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जो बार-बार कोशिश करने के बाद भी नहीं बन रहा? क्या कोई रिश्ता टूटने की कगार पर है? क्या कोई सपना, कोई इच्छा या कोई ज़रूरी काम ऐसा है जो आपकी आँखों के सामने बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए ही है, भक्तों। जब भगवान हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले होते हैं, जब वह हमारी बिगड़ी हुई किस्मत सँवारने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब वह अचानक चमत्कार नहीं करते, उससे पहले वह हमें कुछ खास संकेत देते हैं। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि अब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, अब आपकी परेशानियों का अंत करीब है और अब वह काम बनने वाला है जिसे आपने लगभग असंभव मान लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते और उन्हें सामान्य घटनाएं समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान भी आपको ऐसे ही संकेत दे रहे हों और आपको इसका एहसास तक न हो। तो आइए जानते हैं वे दिव्य संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि भगवान अब आपकी बिगड़ी हुई बात बनाने वाले हैं। भक्तों, आज मैं तुम्हें वे संकेत बताऊंगा जो साबित करते हैं कि भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने की तैयारी में है। और जो बात मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा वह तुम्हें बिगड़ी बात के बारे में एक ऐसी समझ देगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। इसलिए अंत तक जरूर सुनो भक्तों। इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो, बिगड़ी बात बनाना भगवान इसे कैसे करते हैं। वह आसमान आसमान से नहीं उतरते, वो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते। भगवान का काम बहुत सूक्ष्म होता है। वह परिस्थितियां बदलते हैं, लोगों के दिल बदलते हैं, रास्ते बनाते हैं, बाधाएं हटाते हैं और धीरे धीरे वह बिगड़ी हुई बात बनने लगती है। पर इससे पहले वह कुछ संकेत देते हैं और आज मैं तुम्हें वह संकेत बताऊंगा। भक्तों, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो सबसे पहला और सबसे सूक्ष्म संकेत जो मिलता है वह है जब उस बिगड़ी बात के बारे में बहुत समय से जो घबराहट थी वह अचानक थोड़ी कम होने लगे और एक ऐसी शांति आए जो समझ नहीं आए। भक्तों, ये सुनो, जब कुछ बिगड़ा होता है तो एक लगातार घबराहट होती है, एक बेचैनी, ये कैसे बनेगा, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा। पर जब भगवान बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो पहले उस घबराहट को कम करते हैं और एक ऐसी शांति देते हैं जो कहती है कोई है जो देख रहा, कोई है जो करेगा। भक्तों, ये शांति भगवान का पहला संकेत है और जब ये आए उसे पहचानो और उसमें भगवान को महसूस करो। तो भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक गहरी बात या शांति शांति उसी को मिलती है जो भगवान पर छोड़ देता है, जो कहता है भगवान ये बिगड़ी बात ये मैं तुम्हें देता हूँ, अब तुम जानो। और जब यह छोड़ना होता है तो शांति आती है। इसीलिए आज से उस बिगड़ी बात को भगवान को सौंप दो और देखो कैसे वह शांति उतरती है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले हो तो दूसरा संकेत है जब उस बिगड़ी बात से जुड़े लोगों के व्यवहार में अचानक और बिना किसी कारण के बदलाव आने लगे। भक्तों, जब कोई बात बिगड़ती है तो उसमें अक्सर लोगों का हाथ होता है। जो पहले साथ नहीं दे रहे थे वो अचानक साथ देने लगे, जो पहले विरोध कर रहे थे वो अचानक नरम पड़ने लगे, जो पहले दरवाजा बंद किए बैठे थे वह अचानक खोलने लगे। भक्तों, यह लोगों का बदलना यह भगवान का काम है। वह लोगों के दिल बदलते हैं और जब दिल बदलते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो बिगड़ी बात बनने लगती है। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक बात, जब लोगों के व्यवहार में यह बदलाव दिखे तो उसे पहचानो और उस बदलाव का स्वागत करो, उस पर काम करो और भगवान को शुक्रिया दो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो तीसरा संकेत है जब उस बिगड़ी बात के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वह अचानक और बिना किसी खास कारण के हट जाए। भक्तों, हर बिगड़ी बात में एक या दो बहुत बड़ी रुकावटें होती हैं जो काम को रोके हुए होती हैं और जब भगवान बनाने का फैसला करते हैं तो वो पहले उन रुकावटों को हटाते हैं। और यह हटाना बहुत अचानक होता है, बहुत सहज होता है। जो रुकावट सालों से थी वह एक दिन में हट जाती है और तुम खुद हैरान हो जाते हो यह कैसे हुआ। भक्तों, यह भगवान ने किया और यह उनके बनाने का तीसरा संकेत है। भक्तों, तीसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब रुकावट हटे तो तुरंत आगे बढ़ो क्योंकि भगवान ने रास्ता साफ किया है और वह चाहते हैं कि तुम चलो। जो रुके रहता है वो उस मौके को खो देता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो चौथा संकेत है जब तुम्हारे भीतर उस बिगड़ी बात के बारे में एक नया नजरिया जागे और वह रास्ता दिखे जो पहले नहीं दिखता था। भक्तों, जब बात बिगड़ी होती है तो हम उसे एक ही नजरिए से देखते हैं और उस एक नजरिए में हर तरफ बंद रास्ते दिखते हैं। पर जब
भगवान बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वह हमारे मन को खोलते हैं और एक नया नजरिया जागता है, एक ऐसा रास्ता दिखता है जो पहले नजर नहीं आया था, एक ऐसी संभावना जो पहले सोची नहीं थी। भक्तों, यह नया नजरिया, यह नया रास्ता, यह भगवान ने दिखाया है और जब दिखाया है तो उस पर चलना जरूरी है। भक्तों, चौथे संकेत के बारे में एक बात, जब यह नया नजरिया है तो उससे लिखो, क्योंकि जो भीतर से आता है वो जल्दी भूल भी जाता है और जो लिखा जाता है वो हमेशा के लिए होता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो पांचवा संकेत है जब तुम्हारी प्रार्थना में एक नई ताकत और गहराई आए। भक्तों, जब बात बिगड़ी होती है तो प्रार्थना में भी एक कमजोरी होती है। क्या होगा? क्या भगवान सुनेंगे? पर जब भगवान बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो प्रार्थना बदल जाती है, उसमें एक ताकत आती है, पक्कापन आता है। भगवान, तुम जानते हो तुम करोगे। ये पक्कापन, ये ताकत, ये भगवान का काम है और ये उनके बनाने का पांचवा संकेत है। भक्तों, छठा संकेत, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान आए जो सही वक्त पर सही मदद करे। भक्तों, जब बात बनने वाली होती है तो भगवान सही लोगों को भेजते हैं। इंसान जो उस बिगड़ी बात को बनाने में मदद करे, जो सही जानकारी लाए, जो सही रास्ता दिखाए, जो सही संपर्क दे, और यह इंसान अचानक आता है बिना किसी खास तैयारी के। भक्तों, यह भगवान का भेजा हुआ है, उसे पहचानो और उसकी मदद स्वीकार करो। भक्तों, सातवां संकेत, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो छोटी छोटी चीजें जो उस बिगड़ी बात से जुड़ी है वह ठीक होने लगे। भक्तों, भगवान एकदम से बड़ा बदलाव नहीं लाते, वह पहले छोटे छोटे बदलाव लाते हैं। जैसे बारिश से पहले हवा बदलती है, उसी तरह बड़े बदलाव से पहले छोटे बदलाव होते हैं। जो छोटी सी बात अटकी थी वह बनने लगती है, जो छोटी रुकावट थी वह हटने लगती है। भक्तों, इन छोटे बदलावों को नोटिस करो और जानो, बड़ा बदलाव भी आने वाला है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो आठवां संकेत है जब तुम्हारे भीतर उस बिगड़ी बात के बारे में एक स्वीकृति आए और वह तड़प जो पहले थी वह शांत होने लगे। भक्तों, और यही उन दोनों सवालों का जवाब है। बात बिगड़ी क्यों? इसलिए नहीं कि भगवान तुम्हारे दुश्मन है, बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि भगवान चाहते थे कि तुम उससे कुछ सीखो, कुछ पाओ, कुछ समझो, और इतने समय बाद भी नहीं बनी। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तुम उस बनने के लायक पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे। और जब भगवान उस स्वीकृति को तुम्हारे भीतर जगाते हैं, जब वह तड़प शांत होती है, तो समझो कि तैयारी पूरी हो रही है और बात बनने का वक्त करीब है। भक्तों, नौवां संकेत, जब भगवान बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह आए जो उस काम को करने के लिए हो। भक्तों, जब बात बिगड़ी होती है तो उस काम के बारे में सोचते ही थकान होती है, क्या फायदा, फिर से कोशिश करूं फिर वही होगा। पर जब भगवान बनाने की तैयारी करते हैं तो एक नई ऊर्जा आती है, वह काम फिर से करने का मन होता है, फिर से कोशिश करने का उत्साह होता है। भक्तों, यह ऊर्जा, यह उत्साह भगवान ने दिया है ताकि तुम उस मौके के लिए तैयार हो सको जो आने वाला है। भक्तों, दसवां संकेत, जब भगवान बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो सपनों में या जागते हुए एक ऐसा संकेत आए जो उस बिगड़ी बात के बारे में हो और जो उम्मीद दिलाए। भक्तों, भगवान रात को भी काम करते हैं और कभी कभी एक ऐसा सपना आता है जिसमें वह बिगड़ी बात बनती दिखती है, या जागते हुए एक ऐसा एहसास होता है यह बनेगा, यह होगा। भक्तों, यह संकेत भगवान का, उसे नजरअंदाज मत करो। जब भगवान बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जागे जो बिना किसी कारण के हो और जो कहे यह बनेगा। भक्तों, यह विश्वास तर्क से नहीं आता, यह परिस्थितियों से नहीं आता, यह बस भीतर से आता है और यह तुम्हें बता रहे हैं तैयार रहो, बात बनने वाली है। इस विश्वास को पकड़ो और इसे जाने मत दो। भक्तों, अब वह व्यावहारिक बातें जो बिगड़ी बात बनने की प्रक्रिया को तेज करती हैं। पहली बात, उस बिगड़ी बात को भगवान को सौंप दो पूरी तरह। भगवान, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो, यह सौंपना यह बात बनाने की सबसे बड़ी शुरुआत है। दूसरी बात, उस बिगड़ी बात की वजह से जो कड़वाहट आई है उसे माफ करो। जिन लोगों की वजह से बात बिगड़ी उन्हें माफ करो, ये माफी रास्ता खोलती है। तीसरी बात, हर दिन उस काम की दिशा में एक कदम उठाओ, छोटा से ही पर हर दिन, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद भी काम करते हैं। चौथी बात, भगवान से रोज बात करो, उस बिगड़ी बात के बारे में उन्हें बताओ, भगवान यह है, मुझे ताकत दो, मुझे रास्ता दिखाओ। पांचवी बात, जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो हर दिन, क्योंकि जो शुक्रगुजार होता है उसे भगवान और देते हैं। भक्तों, अब वह गलतियां जो इस प्रक्रिया को धीमा करती हैं। पहली गलती, उस बिगड़ी बात के बारे में हर किसी को बताना।
भक्तों, जो बात बनाने की कोशिश में हो उसे सबको मत बताओ, क्योंकि हर किसी की राय उस बनाने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। दूसरी गलती, हर दिन यह सोचना यह नहीं बनेगा। भक्त तो जो सोचते हो वो होता है, इसलिए बनेगा यह सोचो। तीसरी गलती, भगवान को समय सीमा देना, भगवान इस महीने हो जाए। भगवान का वक्त हमारे वक्त से बेहतर होता है, उन पर भरोसा रखो। चौथी गलती, जब थोड़ी सी बात बने तो रुक जाना। भक्तों, जब थोड़ी सी सफलता मिले तो रुको मत और तेजी से आगे बढ़ो। भक्तों, द्वारवा और सबसे गहरा संकेत, जब भगवान तुम्हारी बिगड़ी बात बनाने वाले होते हैं तो तुम्हारे भीतर यह समझ आए कि जो बिगड़ा था वह जरूरी था। भक्तों, यह सबसे गहरी बात है और यही वह समझ है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जो बात बिगड़ी थी वह जरूरी था कि बिगड़े, क्योंकि जब तक वह बिगड़ी हुई थी तुम उस सीख को नहीं सीख सकते थे जो उसमें थी, उस गहराई को नहीं पा सकते थे जो उसमें थी, उस ताकत को नहीं बना सकते थे जो उसमें थी। और जब वो सब मिल गया तो भगवान उसे बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो पहले से बेहतर बनाते हैं। भक्तों, जो बात बनने वाली है वो पहले वाली से बेहतर होगी, क्योंकि इस बार तुम बेहतर हो, इस बार तुम गहरे हो, इस बार तुम मजबूत हो। और जब इंसान बेहतर होता है तो भगवान उसे बेहतर देते हैं। भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ और जरूरी बातें बताना चाहता हूँ जो उस बनने की प्रक्रिया में मदद करती हैं। पहली बात, जब बात बन रही हो तो घमंड मत आने दो। ये मत कहो मैंने किया, ये कहो भगवान ने किया, क्योंकि जो घमंड करता है उसकी बनी बात फिर बिगड़ जाती है। दूसरी बात, जब बात बने तो दूसरों के साथ बांटो। जो तुम्हारी बात बनाने में मदद आई उसे दूसरों तक पहुंचाओ, उनकी बात बनाने में मदद करो, क्योंकि जो देता है उसे भगवान और देते हैं। तीसरी बात, जब बात बने तो भगवान का शुक्रिया करो, एक ऐसा शुक्रिया जो दिल से हो, जो आंखें भर दे, जो कहे भगवान तुमने किया, मुझे पता था तुम करोगे। भक्तों, एक और गहरी बात, बिगड़ी बात यह अपने आप में एक संदेश है। वह बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था, या जो इंसान उसे बना रहा था वह उस वक्त उसके लिए तैयार नहीं था, और भगवान जो सब जानते हैं उन्होंने उसे बिगड़ने दिया ताकि जब बने तो सही बने, पक्का बने, टिकाऊ बने। भक्तों, इसलिए आज से जब भी बिगड़ी बात की बात हो, यह मत सोचो ये क्यों बिगड़ी है, सोचो ये इसलिए बिगड़ी क्योंकि जब बनेगी तो और अच्छी बनेगी। और ये सोच, ये नजरिया, ये सब कुछ बदल देता है। भक्तों, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुम्हारी वह बिगड़ी बात जो इतने समय से नहीं बनी अब बनने वाली है। भगवान ने देखा है, भगवान ने सुना है और भगवान काम कर रहे हैं। बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और जब बनेगी तो इतनी सुंदर बनेगी कि तुम खुद कहोगे अच्छा हुआ। उतने समय बाद बनी, जो पहले बन जाती तो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो भक्तों, यदि आपको भी इन संकेतों में से कोई संकेत अपनी जिंदगी में दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि जब भगवान किसी की बिगड़ी बनाते हैं तो ऐसी बनाते हैं कि दुनिया भी देखकर चकित रह जाती है। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें ताकि भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।